पाकिस्तान की मौजूदा सियासत का सबसे बड़ा मार्का पंजाब की 20 नशिस्तें वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी का फैसला करेंगी। हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, सबकी नजरें इतवार 17 जुलाई के इलेक्शन पर लग गईं। इमरान खान और मरियम नवाज की ताबड़तोड़ इलेक्शन मुहिम आखिरी वक्त तक जारी। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जलसे। वजारत आला अपने पास रखने के लिए मुस्लिम लीग नून को 10 सीटें दरकार। तहरीक इंसाफ को अपना वज़ीर आला लाने के लिए 14 नशिस्तों पर मैदान मारना होगा। 17 तारीख को आपने निकलना है और मैं ये आपको बता दूं, इन्होंने सारे धांधली के रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। इनको खबर मिल गई है कि सारी 20 के 20 हलकों में तहरीक इंसाफ जीत रही है। तमाम 20 हलकों में पीटीआई जीत रही है। एम्पायर्स के होते हुए भी इनको शिकस्त देंगे। कौम से वादा है कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा में खिताब। कहा कि 17 जुलाई को लोटों को बल्लों से फेंटी लगाएंगे। हमजा कुकड़ी को शिकस्त देकर जश्न मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, हमारा केस लग रहा है। इन चोरों को कौम का 1100 अरब रुपए हजम नहीं करने देंगे। अमेरिका को आजाद लीडर पसंद नहीं, वो जानते थे इमरान खान किसी की गुलामी नहीं करेगा। यहाँ पर बुजदार को कठपुतली रखा हुआ था, बुजदार ने आगे फराह गोगी को रखा हुआ था, फराह गोगी ने आगे इब्राहिम मानेका को रखा हुआ था, इब्राहिम मानेका ने आगे बुशरा पीरनी को रखा हुआ था। बहुत हफ्तों के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं चैन की नींद सोई जब आवाम के लिए पेट्रोल कम हो गया, डीजल की कीमतें कम हो गई। लाहौर नवाज शरीफ का था, है और रहेगा। मरियम नवाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा यह जंग लाहौर और पंजाब की तरक्की की है। पिछले 4 साल से लाहौर यतीम भी था और लावारिस भी। नालायक हुकूमत रहती तो लाहौर को खंडर बनाकर दम लेते। इमरान खान ने बुजदार को, जबकि बुजदार ने फराह गोगी को आगे रखा हुआ था। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हुआ तो कीमतें मजीद कम करेंगे। मरियम नवाज का इंतखाबी मुहिम का आखिरी जलसा मुल्तान में होगा। मरियम नवाज लाहौर से मुल्तान जलसागाह पहुंच गईं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अज खुद नोटिस के ऊपर, उसके ऊपर बड़ी इम्पोर्टेंट करारदाद आज काबीना से पास हुई है। वफाकी काबीना का बड़ा फैसला, आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील। काबीना ने तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कमेटी की सरबराही वज़ीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ करेंगे। कमर जमान कायरा, वफाकी वज़ीर इत्तलात और दीगर इत्तेहादी जमातों के अराकीन भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर से चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया। तैयबा गुल के मामले पर भी इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। किसी का बाप भी इमरान खान पर आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है इंतखाबात में अवाम ने साथ दिया तो ये मुनशियात फरोश कहीं नजर नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने जिस दिन सच बोला उसकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज के 2 वोट मजीद कम हो गए। फैसल न्याजी ने इस्तीफा दे दिया, जबकि बहावल नगर से नून लीग के रुकन मोहम्मद काशिफ जाली डिग्री पर नाअहल हो गए। 17 जुलाई को गिरती हुई दीवार को आखिरी झटका लगेगा और सारी इमारत ज़मींबोस होगी। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का कहना है इमरान खान पर फौरी आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए। मुल्क आइन पर चले तो तरीके इंसाफ पर फौरी पाबंदी लग जाएगी। पीटीआई ने भारत इसराइल से फंडिंग ली, विफाकी हुकूमत कोई रियायत ना करे। कराची वाक़े में पीटीआई के कुछ लोग शरपसंदी करते रहे, जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चंद शरपसंद अफराद अमन व अमान खराब करना चाहते हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का वोटर्स लिस्टों में गलतियों का एतराफ। सईद गुल ने कहा कि ऑपरेटर की गलती से 40 लाख वोटर्स मुर्दा नहीं हो सकते। इंतखाबी शेड्यूल के बाद वोटर्स लिस्टों में रद्दोबदल नहीं किया गया। इंतखाबात 2020 की हतमी वोटर लिस्ट के मुताबिक होंगे। मिस्टर एक्स और वाई के बारे में इमरान खान ही बेहतर बता सकते हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 तकर्रुर तबादले रुकवाए गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने तकर्रुर तबादलों का मामला इलेक्शन कमीशन के सपुर्द कर दिया।
पंजाब के 20 हलकों में इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल। इलेक्शन में पुलिस रेंजर सिक्योरिटी पर होंगे, फौज स्टैंड बाय पर होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नताइज की कॉपी भेजते वक्त लोकेशन ऑन रखेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंतखाबी नताइज पोलिंग एजेंट्स के सामने भेजेंगे। इंटरनेट की सहूलत न होने पर RO ऑफिस पहुंचकर फॉर्म 45 जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की कि पोलिंग एजेंट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत शुदा फॉर्म के बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़ें। ज़ाब्ता अखलाक जारी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान का टेलीफोन पर राब्ता। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। PTI रहनुमा असद उमर का इलेक्शन में प्री पोल धांधली का इल्जाम। कहते हैं हमजा शहबाज की हैसियत निगरान वजीर आला से ज्यादा नहीं। पंजाब में नून लीग की हुकूमत के चंद दिन रह गए। ज़िमनी इंतखाब में पटवारियों और नंबरदारों को फोन किए जा रहे हैं। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो फिर नतीजा देखें। यह इलेक्शन हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। मुझे नामालूम नंबर से कॉल आई, कहा नैब से बात कर रहा हूं। कॉल करने वाला फ्रॉडिया था। मैंने कहा पहले नोटिस भेजो। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून को एक और धचका। स्पीकर परवेज इलाही ने नून लीगी रुकन फैसल नियाजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बाज़ाब्ता तौर पर PTI में शामिल परवेज इलाही का वज़ीर आला पंजाब पर गैर कानूनी तकर्रुर तबादलों का भी इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने अमल और रवैये से गैर जानिबदारी साबित करे। साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर अल्लामा हामिद सईद काज़मी ने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। ज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। हामिद में सईद काज़मी की मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ज़ैन कुरैशी की हिमायत का ऐलान करने पर बेहद मशकूर हूँ। तमाम 20 हलकों में PTI जीत रही है। एम्पायर्स के होते हुए भी इनको शिकस्त देंगे। कौम से वादा है कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसलाबाद में जलसे से ये खिताब था। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को लोटों को बल्लों से फेंटा लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, हमारा केस लग रहा है। इन चोरों को कौम का 1100 अरब हसम नहीं करने देंगे। इमरान खान ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 17 तारीख को आपने निकलना है और मैं ये आपको बता दूं, इन्होंने सारे धांधली के रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। इनको खबर मिल गई है कि सारी 20 के 20 हलकों में तहरीक इंसाफ जीत रही है। 1100 अरब रुपए का डाका मारा, अपने केसेस माफ करवाए और करवाने के चक्कर में मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं और इंशाल्लाह केस लग रहा है। और इस कौम से मैं वादा करता हूं कि आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करूंगा। इन चोरों का 1100 अरब रुपया मैं इनको हजम नहीं करने दूंगा।